क्या एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम में कोई बिजनेस बन चुका है? एस्ट्रोलॉजी बिजनेस कभी नहीं था, हम्म। ना है न रहेगा। असल में तंत्र जो है उसके 5 चरण हैं अलग। सो तंत्र का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में सेक्स और ब्लैक मैजिक आ जाता। क्या ये सच्चाई है या? बिना मंत्र के वशीकरण पॉसिबल नहीं है। ये करने के बाद में उस उंगली का शहद जिसको भी चटा दोगे वो तुम्हारा दीवाना। इसे कहते हैं वशीकरण। मैं दे रहा हूं मंत्र। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो लोग रील्स पे आ रहे हैं ये लोग बहुत ज्यादा रूमर फैला रहे हैं। ये जितने भी पॉलिटिशियंस या कोई भी सेलिब्रिटी, वो लोग मुहूर्त देख के तो काम नहीं करते। आम आदमी को हर चीज के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है। उसको सुख शांति, मन का ऐश्वर्य, अच्छा धन धान्य चाहिए तो कच्चे दूध दही से जो है शिव जी का भी रुद्राभिषेक कर दे। सो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान जुड़ रहे हैं जो आई थिंक सच्चाई को आपके सामने लेकर आएंगे। और सच्चाई, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, मंत्र, ऑरा, ये सारी चीजें, इनके पीछे की सच्चाई कि क्या ये सही में इनका कोई मान्य है हमारे जीवन में या ये सिर्फ एक मिथ है। सो आइए इन सारे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। सो आज हमारे साथ है पंडित रिद्धांश शर्मा जी, जो 17 साल प्लस एक्सपीरियंस इन्हीं सब चीजों में जिन्होंने हासिल की है। और मुझे नहीं लगता कि इनसे ऊपर कोई ऐसा होगा जो मुझे ये सच्चाई बता सके कि हाँ, तंत्र मंत्र से कुछ होता है। सो आइए बिना किसी देर के मिलवाता हूँ आपको पंडित रिद्धांश शर्मा जी से। कैसे हैं पंडित जी आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है जो मेरा सबसे पहला सवाल जी। एक ऐसी चीज पे जुड़ा हुआ है जो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी आजकल रील्स पे या फिर यूट्यूब पे ऐसी चीजें देखता हूँ कि लोग कुछ भी बोल देते हैं कि किसी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही है, आज 4 दिन हो गए, तो ऐसे 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 करके कुछ लिखो और वो आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आ जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो तंत्र है, जो लोग, मेरे को लगता है जो इन रील्स पे इन सब पे दिखाते हैं, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी या व्यूज या इन सब चीजों को पाने का एक जरिया है? देखिए, सबसे आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, पर इसके लिए एक चीज जानना जरूरी है कि ये जो चीज जो बता रहे हैं वो चीज है क्या। वो लोग जो बता रहे हैं ये वो वशीकरण बताते हैं। अच्छा। ठीक है। हम्म। और ये वशीकरण जो लोग बता रहे हैं, आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स में व्यूज में जो भी आप देख रहे हैं, ये सब एक मिथ्य है। असल में तंत्र जो है उसके 5 चरण हैं अलग। अच्छा। मोह, मारण, स्तंभ, वशीकरण और उच्चाटन। चौथे नंबर पे आता है वशीकरण। अब जिस इंसान के पास में, कोई भी इंसान हो, वो 5 चीजों में बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो सकता, किसी एक चीज में परफेक्ट होगा। बिल्कुल। अब जितने भी लोग ये बता रहे हैं कि ये नाम लिख लो और प्रेस दबा दो, है ना, और उसके बाद में अपने हाथ पे बिंदी बना लो, वो लड़की वापस आ जाएगी, या फिर ये कर लो वो कर लो। असल में तंत्र जो है वो मंत्र के बिना अधूरा है। राइट। कोई भी चीज जो होती है, वो जैसे एक हाथ होता है तो ताली बजाने के लिए इस हाथ से चुटकी ही बजेगी, इसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाएगी। जोर से आवाज सुनानी है तो दोनों हाथों की ताली जोर से आवाज बजानी चाहिए, तभी आवाज आएगी। तंत्र अधूरा है मंत्र के बिना। अच्छा। जो लोग ये बताते हैं कि ये लिख लो वो कर लो, ये बहुत विद्वान है। ये इतने विद्वान है कि भगवान ने स्वयं इनको अपनी शक्तियां दे रखी। ये भगवान से ऊपर हो गए हैं आज की डेट में। सिर्फ व्यूज कमाने, इंस्टा पे रील्स बनानी है और कुछ नहीं करना। असल में वशीकरण होता है, एग्रीड, बिल्कुल होता है, सच्चाई है, सच्चाई है। वशीकरण होता है, वशीकरण किया जा सकता है, पर वशीकरण के लिए मंत्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना मंत्र के वशीकरण पॉसिबल नहीं है। अब लोग जो कहते हैं कि एक फोटो ले लो, फोटो को लेके शहद में डाल दो और शहद को फॉइल में लपेट दो और ये कर लो वो कर लो, मंत्र कहां दे रहे हो प्रभु आप?
आपने मंत्र नहीं दिया। एक मैडम आती है, वो दीपक में लौंग इलायची के घुमाती है घर में और कहती है इसे नहा लो। हाँ, एक मैडम आती है, कहती है इत्र लगा लो। हाँ, तो ये एक मैडम कहती है शराब पी लो। मंत्र तो बताओ इन सब चीजों का। जब आपको तथ्य नहीं पता तो तथ्य के बिना आप कैसे उस चीज को वायरल कर सकते हो। और मेरे से ज्यादा या आपसे भी ज्यादा विद्वान लोग वो हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं। वही तो। नहीं तो ऐसे कितने मंत्र है जो मतलब मैं क्या, एक ऐसे वायरल मंत्र इतने हैं, प्रोसो प्यारे, बंदियां ही बंदियां, बंदियां ही बंदियां। तो ये क्या है? ये लोग सिर्फ यही तो मिथ है, यही मिथ है, यही मिथ है। असल में प्रोसो प्यारे, प्रोसो क्या है? कौन है प्रोसो, कौन है प्यारे? पता नहीं कौन है। सबसे पहले प्रेम किसने किया था सृष्टि में? मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण ने। और उससे पहले सवाल आपने सवाल आपका था प्रभु। हाँ। तो कि प्रोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे। तो सबसे पहली जो शादी हुई थी सृष्टि में, वो शिव और पार्वती की। बिल्कुल, अब मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, हाँ जी। तो प्रोसो प्यारे, प्रोसो क्या, प्रोसो कौन है? तो एक मिथ्य है, लोगों ने अपने मन से बना लिया। अब असल में क्या होता है, तंत्र जो होता है एक चीज होती है ना, तो वशीकरण में लोगों ने जब से जाना इस चीज को कि तंत्र एक चीज होती है, तो उस चीज को लोगों ने अपने मन की बातें बनाना शुरू कर दी कि प्रोसो प्यारे, तुम आ जाओगी घर हमारे, है ना। ये सब चीजें जो है कहानियां हैं, मंत्र कहीं नहीं है। ये शाबर मंत्र भी नहीं है। ये शाबर मंत्र भी लौकिक होता है, ये तो लौकिक भी नहीं है। ये सब मिथ्या है जिनको आप सुन रहे हैं, जिनके ऊपर आप बिलीव कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है इंसानों को बस भटकाने वाली चीजें हैं और कुछ नहीं हो रहा इसके साथ। अच्छा, तो वशीकरण होता है, इसका ध्यान रखिएगा। वशीकरण से रिलेटेड मैं कुछ आपसे एक वो करना चाहूंगा। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मुझे छोड़ के चली गई XYZ रीजन। तो कोई ऐसा तंत्र जो मैं कर सकूं, और वो मैं मतलब मैं अगर आपको दूसरी सेंस में बात करूं, तो मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। मैं उन नागरिकों में से हूं जो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते। सही बात। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी सिद्धि किसी ने पाई हुई है, या कुछ ऐसा है कि मैं कहता हूँ 10% भी कुछ चेंजेस किसी बंदे के अंदर आ सकते हैं, या 100% भी आ सकते हैं। 100% ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं। मेरा एक जीता जाता सबूत है जो मुझे बड़ा याद आता है बार बार। 2013 की बात है। एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, उसने बस ऐसे ही बस कुंडली दिखाई, और कुंडली दिखाई बोलता, गुरुजी मैं बहुत प्रेम करता था और 5वीं क्लास से प्रेम करते हुए आया इस लड़की को। और प्रेम करने के बाद में मेरे साथ ये हुआ कि पिछले महीने वो मेरे से बात करना उसने बंद कर दिया। इतना लंबा रिश्ता खत्म 1 मिनट में कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो मैंने फिर मालूम किया, जब उसके बारे में कुंडली से जब निकाला गया तब पता पड़ा कि उसको कुछ चीजें थी उसकी ऐसी जो उसे परेशान कर रही थी, और लड़की की कुंडली में भी वही चीजें थी जो उसे परेशान कर रही थी। पर इन चीजों से जब उसको वशीकरण का उपाय बताया गया, एक मंत्र बताया गया, उसने वो मंत्र का जाप किया। तो असल में जाप की बहुत बड़ी महत्वता है। जितना लंबा जाप करोगे उतना जल्दी फल पाओगे। उसने वो जाप किया, और जाप करने के बाद में उसकी वही बंदी जिसने उसने बिना बोले बात करना बंद कर दिया था, 27 दिन में वापस आ गई उस बंदे के पास। एंड शी सेड सॉरी एंड शी अपोलोजाइज हर मिस्टेक्स एंड शी सेड कि मैं आज के बाद तुमसे शादी करूंगी, मैं मर जाऊंगी। और शादी हो गई उनकी। तो ऐसा क्या है इस तंत्र में कि आप किसी को भी अपने किसी चाहने वाले को या किसी को भी, तो ऐसा क्या कुछ, मतलब ऑब्वियसली साधना होती है और तपस्या होती है। अच्छा, 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है साधना। साधना में बहुत सारे सामान की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, ठीक है, हवन सामग्री, लकड़ी, ये चीज वो चीज, फलाना दिखाना, 100 चीजें प्रकार की चीजें लगती है। तो या तो आप में इतनी सामर्थ्य हो कि आप साधना कर सको। अब जब साधना नहीं हो रही आपसे, आप साधक हो ही नहीं, तो आप फिर तपस्या में आ जाओ, तप में चले जाओ। आप भगवान के नाम के स्मरण के अलावा दूसरी कोई चीज स्मरण ही करना बंद कर दो, तो वो चीज पॉजिटिव हो जाती है आपके लिए, एक्टिव हो जाती है। अब जैसे आपने जो मंत्र बताया मेरे को भी नया, प्रोसो प्यारे, तो ऐसा लग रहा है कि कोई पंजाबी सिंगर आ गया बीच में और प्रोसो करने लगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मंत्र होते हैं। जैसे एक मंत्र है ओम मोहिनी, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि तंत्र के 5 चरण होते हैं। तो ये मंत्र में
इस मंत्र में बहुत शक्ति है जो आप बोलने वाले हो। हाँ, अगर ईमानदारी से करोगे तो ठीक है। शहद की एक शीशी, उसमें सीधे हाथ की रिंग फिंगर, सीधे हाथ की रिंग फिंगर, ये डाल के सिर्फ इस मंत्र का जाप करना है। ओम मोहिनी अमुक मम वश्यम कुरकुरु स्वाहा। और कितनी बारी करना है? ये करना है 11,080 बार। ठीक है। मिनिमम 11,080 बार। ये करने के बाद में उस उंगली का शहद जिसको भी चटा दोगे वो तुम्हारा दीवाना। इसे कहते हैं वशीकरण। मैं दे रहा हूं मंत्र, और मंत्र बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ। 11,080 बार करो, तब तो समझ में आएगा। अब 108 बार करके चटा दोगे तो तुम खुद ही के वश में नहीं रह पाओगे कि दूसरे को क्या वश में करो। तो पंडित जी एक बात बताओ कि वशीकरण यानी कि किसी को अपने वश में करना जी, क्या ये क्राइम है? नहीं। क्यों क्राइम है? कि आप किसी को भी अब लेट्स से कि मैं कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मैं उसे अपने वश में करना ऐसा चाहता हूं। पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे मैं नहीं, मैं मोदी साहब को अपने वश में कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबल वही चीजें हैं जो तुम्हारी लिमिटेशंस में है, जो कनेक्टेड है कभी। हाँ एग्जैक्टली, जो कनेक्टेड है आपसे वही। तो बट स्टिल जो भी मेरे से कनेक्टेड है, तो अगर मैं इसको दूसरी वे में देखूं, जैसे मैंने आपको बोला मैं ये सब नहीं, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, तो अगर मैं इसको दूसरे वे में देखूं कि क्या ये क्राइम है कि लेट्स से मेरे से कोई कनेक्टेड था, अब वो मेरे से दूर चला गया, कैन बी गर्लफ्रेंड, कोई भी, हाँ मतलब कोई भी दोस्त यार फ्रेंड कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये मेरे साथ ही काम करे, ये मेरे साथ ही रहे, या ये मेरे लिए करे, तो ये मैं स्वार्थी हूँ, तो क्या वो स्वार्थ को मैं क्राइम मानूं, या ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी इंसान कर सकता है? एक मनुष्य के अंदर दो प्रकार के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इस पे विश्वास करते हैं क्या? बिल्कुल, इस पे बिल्कुल करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा एक ही जवाब देता है, ओके। हाँ। और कॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, सोचो, हाँ, विचार करो, फिर आगे बढ़ो। अगर आपको कोई गाली बक रहा है, आप उसको तत्काल रूप से अगर गाली बक रहा है तो आप सोच रहे हैं एक बार, यार ये मेरे से उम्र में बड़ा है, मैं गाली बकूं कि ना बकूं। तो जब सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सोचता नहीं एक मिनट के लिए भी। सेम एज इट इज है यहाँ पर वशीकरण को लेकर। क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है। उसने सोच लिया है, वो अप्लाई कर रहा है, इसने सोचना बंद कर दिया है बस। आप तब उन चीजों पे आकर्षित होते हो जब वो चीजें आपसे बहुत ज्यादा गहरी जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद जब चीजें बहुत तकलीफ देने लगती है तब आप इन रास्तों में आते हो। ईश्वर ना करे कभी आप इन रास्तों में आओ, और जब भी आओ तो इस मंत्र का जरूर जाप कर लेना। और तो आपके इस 17 साल के एक्सपीरियंस में पंडित जी कोई ऐसा केस या कोई ऐसा जिसके अंदर आपने किसी को हेल्प करा हो या ट्रीट करा हो या उसको कोई मंत्र बताया हो जिससे शायद उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली हो या किसी और की खराब कर दी हो या सही हो गई हो, ऐसा कभी कुछ हो? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि मैं तंत्र नहीं करता। अच्छा, ठीक है। तंत्र नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं। मुझे मेरे लिए वो मेरी जरूरतें हैं, मैं अपनी जरूरतों पे पूरा करूंगा। और दुनिया में जितने भी तांत्रिक जो होते हैं वो कोई किसी के लिए प्रयोग नहीं करता अपनी साधना को। बिल्कुल ठीक है। आपकी खुद की ख्वाहिशें हैं, आप खुद उन्हें पूरा करें। मंत्र चाहिए, मंत्र हम आपको दे सकते हैं। तंत्र चाहिए, हम आपको तंत्र बता सकते हैं, पर करना आपको है प्रभु, हम नहीं कर सकते। कारण कि मैं अपने जीवन में 17 साल की मेहनत को मैं आपके लिए, आपके चंद पैसों के लिए क्यों बर्बाद करूंगा? मेरे लिए इंपॉर्टेंस ये है। बाकी आपको अगर एग्जांपल सुनना है तो बस कई एग्जांपल्स मेरे पास। अभी कुछ समय पहले मेरे को एक फोन आया। मैं एक एप्लीकेशन पे काम करता हूँ और उस एप्लीकेशन पे कॉल आया मेरे पास को 2 बजे, और वो मेरे क्लाइंट काफी समय से मेरे पुराना चल रहा था। उसके नाना की तबीयत खराब हो गई थी, वो नाना के यहाँ ही रहता था। अच्छा। उसके नाना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि 3 बजे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, रात में 3 बजे। 3 बजे उनको हॉस्पिटलाइज किया। उसका 3 बजे फोन आया कि गुरुजी फोन पिक कर लो प्लीज। मैंने कहा भाई ये वक्त साधना का है, इस समय पर नहीं। मैंने आधे घंटे बाद, उस आधे घंटे बाद जब फोन आया तो उस आधे घंटे में पता पड़ा कि उसके नाना को वेंटिलेटर डाल दिया था। तो डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर डाल दिया। बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कहता है कुछ भी करो ना, मैं नाना के भरोसे हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि नाना के पास और औलादे नहीं थी, वही नाना ने बेटा माना था उसको। उसको मैंने कहा तुम सुबह उठो
और कुछ नहीं, किसी भी घर के आसपास का कोई भी शिव मंदिर पकड़ो और वहां से पंडित जी को पकड़ो, पंडित जी को बोलो रुद्राभिषेक करना है, और रुद्राभिषेक करना है वो भी काय से, गन्ने के रस से। अच्छा। कहते पंडित जी मिल जाएगा, कितना गन्ने का रस? तकरीबन 1 बाल्टी भर के होना चाहिए। अच्छा। इतना गन्ने का रस चाहिए, क्योंकि 8 अध्याय रुद्राष्टध्यायी के पूरा खत्म करने में इतना तो लगेगा। लगा दिया, 1 दिन हो गया, वेंटिलेटर सेम डे हट गया। कहते गुरुजी वेंटिलेटर हट गया। मैंने बधाई हो। कहता मैंने पूछा आप क्या चाहते हो? कहते घर आ जाए बस जल्दी ठीक कर, इतना आशीर्वाद कर दो कि ठीक हो जाए। मैंने कि मेरा कोई आशीर्वाद नहीं, महादेव का आशीर्वाद। मैंने आज किया है, 7 दिन तक कंटिन्यू करो इस चीज को। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 7 दिन में जो इंसान वेंटिलेटर पर पड़ा था वो वेंटिलेटर से उठ के आज वॉकिंग करने, जॉगिंग करने जाता है। और उनकी एज पता है कितनी आपको? 87 ईयर्स। तो ऐसे चमत्कार होते हैं प्रभु ईश्वर के। तंत्र गलत नहीं है, तंत्र को गलत प्रयोग में करवाया जा रहा है आपसे। हाँ, क्योंकि हम लोग तो जिसको नहीं पता तंत्र के बारे में, मतलब ऑब्वियसली ये एक ऐसी सिद्धि है जो आप लोग जो भी ये करता है आप जैसे, वो लोग बहुत सिद्ध, बहुत सारे, मतलब जो भी आपकी इसके अंदर वो है नॉलेज, और हम जैसे लोग जिन्होंने इसके बारे में ना कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना कभी देखा, और जब उन लोगों को आज के टाइम में जो डिजिटलाइजेशन है, जब हम ये सारी चीजें रील्स या फिर शॉर्ट्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो जो पोर्ट्रे करा जाता है ना, वो करा ऐसे जाता है कि बस अभी आज लेट्स से मेरी फेवरेट है कटरीना कैफ, तो कटरीना कैफ ये कर लो और कल कटरीना कैफ तुम्हारे साथ बैठी होगी। तो ये तो ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज, जैसे अब आपने हमें बताया कि आपने जो पाया है, आपने इसके लिए जो मेहनत करी है पाने के लिए, वो आप चंद पैसों के लिए या किसी को भी कि कोई गलत करना चाह रहा है और आपको ऑब्वियसली वो आपको बताएगा कि मेरे को ये करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग अगर इस चीज को बहुत जेन्युइनली देख के समझ के करते हैं कि मेरे पास जो है मैं उसे खोना नहीं चाहता, चाहे चंद पैसों के लिए या फिर कोई ऐसा मोह, तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई रियली लाइक कि आपने वो चीज एकदम क्लियर करी कि हाँ होता है और ऐसे होता है, एंड यस कि ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम है, बट हाँ कि वो सॉर्टेड है। क्योंकि जैसे हम आजकल मैं आपको एक और चीज छेड़ता हूँ इसी बात पे, जैसे कोई भी त्योहार आने वाला होता है जी, लेट्स से जैसे अभी राखी आने वाली है, तो होता क्या है कि राखी आने से ना 10-15 दिन पहले शुरू हो जाता है रील्स आना। हाँ, रील्स आने शुरू हो जाती है कि बदरी लग गई है, बदरा लग गई है, और इतने बजे से इतने बजे तक की राखी बंधेगी, या फिर राखी बांधना ही मत। तो अगर हम वैसे देखिए, हमारे कितने पूर्वजों से कुछ चीजें चली आ रही है, तो अब उन सब चीजों को देख के त्योहार की अगर हम बात करें, दिवाली, आज दिवाली इतने बजे से इतने बजे तक की है, अगर दिवाली का पूजन करना है तो इतने बजे से इतने बजे, तो अब इससे क्या लोग घबरा रहे हैं। आई थिंक वो ऐसा होता है कि हर त्योहार 2 दिन भी मन रहा है, 3 दिन भी चल रहा है, समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। ये सब जो ये लोग फैलाते क्या है, ये मतलब ये भी एक मिथ्या है। इसको भी पर इसमें मिथ्या में कुछ चीजें सच भी है। अच्छा, असल में क्या होता है, पंचांग डिफरेंट है। हम लोग निर्णय सागर पंचांग से अगर देखते हैं तो हम लोग जो तिथि होती है वो तिथि को मानते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत समय से दिवाली चलती हुई आई, होली चलती हुई आई, राखी चलती हुई आई, तो पहले मैं इस चीज का कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि 2 दिन 3 दिन की राखी, भाई तुम्हें जब मनाना तब तो मना लो, हाँ ठीक है। हम तुम्हारे में छेड़खानी नहीं कर सकते। घर आपका है, जब दीपक जलाने जब जला लो, जब झल्लर लगाने तब लगा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा पंचांग ये कहता है कि इस तारीख को राखी है, इस तारीख को होली है, इस तारीख को दिवाली है, दैट्स इट, खलास। अच्छा, ज्यादा बहसबाजी नहीं, क्योंकि इसमें जितना बहस करोगे उतना डीप चली जाते जाओगे और वक्त तो खत्म हो जाएगा, शायद से दुनिया भी खत्म हो जाए, पर ये इसका जवाब नहीं। क्योंकि कारण क्या है कि लोग मानने को तैयार नहीं। अच्छा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो लोग रील्स पे आ रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा रूमर फैला रहे हैं। हाँ, तो ये रूमर आई थिंक बहुत सारे त्योहार खराब भी कर रहे हैं, जिनको लोगों को पता नहीं है। अब लेट्स से कि मेरी मदर है या मेरे फादर है, वो नहीं है, वो उस जमाने के जिनको रील शॉर्ट नहीं समझ आती ना। अब मेरे जैसे एक यंग बंदा ने देखा और बोला कि मम्मी ये ना इस बारी राखी मत बांधने जा रहा है, भद्रा चल रही है। हाँ, तो
असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, राखी की कहानी कुछ ऐसी है कि राखी जो थी, ये राजा बलि थे। अच्छा। राजा बलि के जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य। उन्होंने इनको राखी बांधी थी। राखी नहीं बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था। अच्छा। तो ये पहले जो है गुरु जो है अपने शिष्य को बांधा करते थे। अच्छा। ठीक है, वक्त बदला, दौर बदले, तो फिर जो हुआ राखी का श्रावण की पूर्णिमा पर जो होता है ब्राह्मणों का एक संस्कार होता है, इसमें ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, जनेऊ बदलते हैं, अपना पंचकाव्य पीते हैं, पंचकाव्य से नहाते हैं। तो उस समय जो है उनके गुरु, ये सब जो चीजें होती है सारी प्रोसेस अपने गुरु के सानिध्य में होती है। अच्छा। जब गुरु के सानिध्य में ये सब प्रोसेस होने लगी तो गुरु आता था और गुरु एक पोटली लाता था आशीर्वाद की, या फिर रक्षा सूत्र लाया करता था। अच्छा। वो ब्राह्मण को बांधा करता था। वक्त फिर बदला, कालांतर आया, अब गुरु कुल ही खत्म हो गए। आप देखोगे तो गुरुकुल अब है ही नहीं है। ठीक है, अब ब्राह्मण जो है वो गुरु बन गया और ब्राह्मण ने जो है यजमानों को राखी बांधना शुरू कर दिया, आशीर्वाद रक्षा सूत्र के रूप में। अच्छा। राखी एक वर्ड हो गया है जो जुबान पे आ जाता है, रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र। अब रक्षा सूत्र जो है, इसमें ब्राह्मण जब भी राखी बांधता या रक्षा सूत्र बांधता तो यही कहता कि जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तीन त्वाम प्रतिबदनामी ते रक्षे माचल माचल है। जिस तरह राजा बलि की पास ताकत आई ना 100 इंद्रों वाली, तो ऐसी ताकत तुम्हारे पास भी आए, दुश्मन तुम्हारा विनाश न कर सके। ऐसे करते हुए ब्राह्मणों ने राखी बांधना शुरू की यजमानों को। वक्त फिर बदला, अब ब्राह्मण या तो ब्राह्मण ही नहीं बचे फिर कुछ समय पर, तो कि हर आजकल कई गांव ऐसे जहाँ पे ब्राह्मण है ही नहीं, कई शहर ऐसे जहाँ पे ब्राह्मण है ही नहीं। जब है नहीं तो ब्राह्मण जा नहीं पा रहा था हर जगह पर यजमान को बांधने, तो यजमान तो परेशान हो रहा था कि रक्षा सूत्र तो बांधे। तो घर की बिटिया को, छोटी बिटिया होती थी, उसको भी ब्राह्मण का रूप माना जाता था। 9 साल से कम उम्र की छोटी बिटिया को ब्राह्मण का रूप माना जाता। अच्छा। तो वो राखी बांधने लगी। अब जब वो राखी बांधने लगी तो वो राखी बांधते 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 और ये त्योहार जो है, रक्षा सूत्र का त्योहार जो है, राखी बंधन पे आ गया। अच्छा। अब भद्रा, अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। भद्रा तो लोगों की मिथ्या है कि भद्रा चल रही है, राखी मत बनवाना। ये विद्वान है, मैंने कहा था शुरुआत में कि भगवान से ऊपर है ये लोग जो कह रहे हैं भद्रा में राखी नहीं बनवाना, ये भगवान से ऊपर है। इनसे भगवान भी आगे बोलना कि भाई भद्रा भी आगे बोले कि मैं कुछ नहीं करूंगी, तो बोलेंगे नहीं तुम तो कुछ करो, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। ये वो भगवान है। भद्रा देखी जाती है जब गुरु ब्राह्मण को राखी बांधता था, तब ब्राह्मण को चेक करना होता था कि भद्रा देख तो नहीं रही या भद्रा आ तो नहीं गई। पर भाई बहन का कोई जो राखी का त्योहार है, ये शास्त्रोक्त नहीं है। अच्छा। हाँ, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये पुराणों में नहीं लिखा है। तो ये वो जो रक्षा सुरक्षा या ये रक्षा सूत्र है, जो बांधा गया था। आज बहन भाई को, अब आप देखो एक चीज और, गुरु ने शिष्य को बांधा तो गुरु को क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है शिष्य की। हाँ। है ना। अब बहन भाई को बांध रही है, क्या गाना बज रहा है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को ना रुलाना। हाँ। और कुछ एस्ट्रोलॉजर और कुछ आजकल जो भगवान है, वो लोग ये कह रहे हैं कि इस राखी के त्योहार पर इस रंग की राखी आप अपने भाई को गिफ्ट करें, आपका भाई मालो माल हो जाए। हाँ, ऐसा भी आता है। मतलब ये रील वाले भगवान, हाँ। ये जो एस्ट्रोलॉजर है या ये जो रेमेडिया बताने वाले जो हैं, ये भगवान है। हाँ। ये भगवान, लेकिन इनको वो बोल दे रहा डिजिटल भगवान है। ये एआई भगवान है। गोल्डन रंग की राखी बांधो, ब्लू रंग की राखी बांधो, काले रंग की राखी मत बांधना भाई को, एविल आई की राखी बांधो, शेर वाली राखी बांधो, रुद्राक्ष वाली राखी बांधो, चांदी की राखी बांधो। ये सब जो है ढकोसलेबाजी है। असल में किसी भी कलर की रक्षा सूत्र का हाथ पे बंधने से कोई महत्व नहीं है, इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है किसी कलर से। पहले कलर कॉम्बिनेशन 0 है इसका। अच्छा। दूसरा जो मिथ्या है वो है भद्रा। बहन अगर भाई को राखी बांधेगी उस समय पे भद्रा नहीं देखती, क्योंकि भद्रा को मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि बहन थोड़ी कभी पंचकव्य से नहाएगी या पंचकव्य को पिएगी या जनेऊ पहनेगी, तो संस्कारों में तो नहीं है हमारे। वो तो राखी बांध रही है, ठीक है, प्रथा चलती आई, चलने दो, प्रथा चलने दो, बिगाड़ो मत। भद्रा को बीच में लाके बदनाम ना करो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये 3 दिन के एस्ट्रोलॉजर जो है ये लोग ज्यादा ज्ञान देते हैं, और ये जो रेमेडीज बताने वाले ये 7 दिन वाले एस्ट्रोलॉजर
राइट, क्रैश कोर्स। सो गाइज यही वाला पॉइंट है। मैंने ये रेज इसलिए करा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जहां हम लोग रील्स देखते हैं, मैं आप कुछ ऐसे लोग जो जिनको नहीं पता होता, तो ये सारी चीजें मिथ हैं जो आपको आपके पूर्वज या आपके घर के बड़े सिखाते आ रहे हैं, उन्हें फॉलो करो। अगर हाँ रक्षाबंधन है, बहन को भाई को राखी बांधनी है तो बांध सकते हैं। बिल्कुल बांध सकती है, हम्म, क्यों नहीं बांध सकती। ब्राह्मण भी जब आपके घर में पूजा होती है तो ब्राह्मण भी जो है एक मौली लेके आपके हाथ में चावल देकर और एक मौली बांधता है, बिल्कुल। तो रक्षा सूत्र ही तो होता है। हाँ। अब ब्राह्मण के पास इतना वक्त नहीं है ना कि सबको बांधे बैठ के, ये बात है। तो लोग जो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब अगर हम बदला की बात करें, वो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि ये इग्नोर करने वाली चीज ही है। इग्नोर है। हाँ, ये वो उसका कोई लेवल है ही नहीं। हाँ। अब जैसे दिवाली है, हाँ। दिवाली पे पंडित जी हमें मुहूर्त बता दो, हाँ, कि इस मुहूर्त में पूजा करें। ये एक सबसे बड़ा एआई, जो हमारे एआई पंड वो देवी देवताओं का। हाँ, तो ये उनका भी यही है कि आज दिवाली पे सुबह 9:09 से या फिर शाम के इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड से आपको पूजा करनी है। और देखो हर एक घर की एक अलग अलग पूजा की प्रक्रिया है, प्रथा तो है। हाँ, एक प्रथा है कि अगर मेरे घर में ये है कि मेरे घर में क्विक पूजा होती है कि मैंने 10 मिनट में पूजा खत्म कर दी, और कईयों के घर में पूजा ऐसी होती है जो घंटे चलती है। तो अब कई लोगों का सवाल ये आता है कि वो वाले जो यही हमारे रील वाले भगवान है, हाँ, जो रील वाले भगवान है, उन्होंने बोला था 9:09 से 9:23 पे खत्म हो जानी चाहिए। तो ये लोगों को डरा रहे हैं, और लोग ऑब्वियसली अब दिवाली पे गणेश की पूजा करने ही बैठते हो, तो गणेश भगवान की पूजा करने में उनका आह्वान करने में, उनका ध्यान करने में 25 मिनट लग जाएंगे। कहीं की जगह होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। हम जहाँ जाते हैं वहां पे देखते हैं व्यवस्था। किसी कोई हमें बोलता है पंडित जी विधि विधान से करा दो, तो भैया तुम्हारा वक्त लगेगा 2 घंटे। अब किसी को चाहिए पंडित जी बच्चे पटाखों के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो तुम्हें दिवाली नहीं मनानी, तुम्हें पटाखे जलाने। और ये जो एआई वाले जो देवी देवता या रील्स वाले देवी देवता हैं, ये स्पेशली इसलिए लॉन्च हुए कि आपको एक टाइम पीरियड में पटाखे जलवा सकें आपसे, बस। इनका टाइम फिक्स रहता है, देखना आप कभी भी 9:30 बजे शुरू होगी दिवाली और 11:30 पे खत्म। तो आप 11:30 के बाद आधे लोग तो डर जाते हैं, अब पटाखे जलाने ही नहीं, दिवाली की पूजा करनी ही नहीं है। ये भी मिथ्या है। अरे वो दिवाली है, दीप का उत्सव है? तो भैया आप पूरा दिन शुभ है, लक्ष्मी की पूजा करते हो ना। अगर दुकान पे ग्राहक आपको 11:30 बजे आता है, तो क्या दुकान बंद कर देते हो कि मना कर देते हो उसको? मना कर देते हो क्या कि भैया हमने दुकान बंद कर दी, अब हमें सामान नहीं बेचना? आप 11:30 बजे भी दुकान खोलकर माल बेचते हो, सामान बेचते हो, क्योंकि पैसा आ रहा है, इसलिए चंद पैसे आप कमा रहे हैं उससे। इसीलिए जो है ये पैसे, लक्ष्मी की जो है दिवाली पे पूजा कभी भी हो, सारा दिन दिवाली लक्ष्मी जी के लिए है। होली है तो है, होली में जो है एक बाउंडेशंस रहती है कि होली का जलने का समय होता है, इसीलिए। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जहां जिसको जो चाहिए वो करते रहो, हमें कोई परवाह नहीं आपसे। हमें बस इतना सा समझाना है आपको कि आप रील्स वाले जो बाबा हैं या मैडमें हैं, जो बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आजकल भगवान बन गए हैं, देवी देवता बन गए हैं, ईश्वर बन गए हैं, तो ये शिव से भी ऊपर है। तो हाँ, उसके अंदर बिल्कुल ये लगता है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आई थिंक ये हम यंग जनरेशन ये मैसेज उन तक पहुंचाए ना कि हमने ये देखा, और आई थिंक जो प्रथा चली आ रही है हर एक के घर में, वो उसको फॉलो करें। आई थिंक ये टाइमिंग्स कहीं जगह सही भी होंगी, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस या कोई भी सेलिब्रिटी, वो लोग मुहूर्त देख के तो काम नहीं करते, है ना? ऑब्वियस सी बात है। तो आम आदमी को हर चीज के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है, नहीं है ना? कारण है उसका। असल में क्या है कि मुहूर्त इसलिए देखना पड़ता है कि शुभ लाभ वेलाएं जो होती हैं, वो वेलाएं इसलिए चेक की जाती हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो गलत काम ना हो जाए। अच्छा। देवी देवताओं का पूजन इसलिए किया जाता है, जब हम कहीं पूजा पाठ में बैठते हैं तो चारों ग्रहों, 10 ग्रहों, दिशाओं की पूजा जो होती है, वो इसलिए करते हैं कि जितने भी भूत प्रेत पिशाच जितने भी एक्टिव हो उस एरिया में, ये सारे के सारे शांत हो जाए कि हम इस समय पे पूजा पाठ कर रहे हैं, देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, आप हमारी पूजा हो जाने दो। आप घर में भी पूजा करते हो, आप बाहर भी पूजा करते हैं, गलतियां हो, इंसान है, गलतियां हो जाती है ना? बिल्कुल। तो रात में सोने से पहले एक शब्द कह दो कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तमेव।
आह्वानम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि तशम्यताम परमेश्वर। कि भगवान मेरे से जो गलती हुई मंत्र बोलने में, क्रिया करने में, कलम करने में, जो मैंने आज का पूरा कर्म किया, सब माफ कर दो, क्षमा कर दो। इतना ही करके आप सो जाया करो, व्यवस्था गड़बड़ होंगी नहीं आपकी। आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको तांत्रिक की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको रील्स वाले बाबा और मैडमों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मेन चीज है असल में क्या है सर कि टाइम का अभाव है, वक्त के अभाव की वजह से माता पिता अपने नौकरी में लगे पड़े हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, माता पिता बच्चों को प्रॉपर संस्कार जो है दे तो रहे हैं, पर भगवान आध्यात्म की तरफ कम मुख कर पा रहे हैं। तो आध्यात्म जो कहाँ कम पड़ रहा है, वहां पर ये रील वाले बाबा बाबी काम कर रहे हैं। ये उन लोगों को कैच कर ये उनको कैच कर रहे हैं, इनका टारगेटिंग ऑडियंस वही है, ये वही करेंगे। तो क्या एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम में कोई बिजनेस बन चुका है? एस्ट्रोलॉजी बिजनेस कभी नहीं था, ना है न रहेगा। आज भी हिंदुस्तान में कईयों, मतलब मैं बताऊंगा कईयों और विध्वंस ऐसे, मतलब ऐसे विख्यात एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो आपकी कुंडली खोल के आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ। बट पिछले 2 सालों में जो एआई आया है मार्केट में, इसने जो एक एप्लीकेशन है वो बोलती है कि एआई जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको सही प्रेडिक्शन देगा। एआई में तुम फीड करोगे तभी तो वो प्रेडिक्शन देगा, बिल्कुल। आप जब फीड ही नहीं करोगे तो कैसे प्रेडिक्शन देगा? और एआई भगवान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, बनाया तो इंसान ने, बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी व्यापार नहीं बना, कुछ लोगों ने बना दिया इसमें। जैसे कि इसमें बड़ा जो हाथ है वो टैरो रीडर्स का है। अच्छा। इन्होंने अपने नाम के आगे टैरो रीडर लिखना शुरू कर दिया। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट का है। समझिएगा बात को, असल में न्यूमरोलॉजी जो है वैदिक से पुरानी है। हाँ, इन्होंने एक वो ज्योतिष जिसे हम कहा करते थे, इन्होंने उसको विध्वंस कर दिया। हाँ, इन्होंने खराब कर दिया चना। असल में क्या, आदमी तुम्हारे पास आता है परेशानी लेकर। एक बात, सवाल का जवाब दीजिए, आज से कितने साल पहले मोबाइल फोन आया था? हो गए कम से कम 25 साल मान लो। 25 साल मान लो। 25 साल पहले मोबाइल फोन नहीं थे, लोगों के पास लैंडलाइन नंबर थे। तो क्या ये न्यूमरोलॉजी वाले बोलते थे कि आपके मोबाइल का नंबर ये न होना चाहिए, ना या नंबर फोन का नंबर ये होना चाहिए? आजकल क्यों चलने लगा? क्योंकि ट्रेंड है, जो बताओगे वो बिक रहा है। ये वीआईपी कल्चर जो बना रखा है इन लोगों ने, ये बिजनेस है। कि आप 3 सत्ते ले लो, 3 सत्ते ले लो, 4 सत्ते ले लो, 3 पंजे ले लो, 2 0 ले लो। भाई क्या करना चाह रहे हो? तुमने खुद को एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व किया, उसके बाद तुमने उसको व्यापार बना दिया। टैरो रीडर्स को देख लो। एक मैं कुछ समय पहले एक एप्लीकेशन पे गया और वहां मैंने उस एस्ट्रोलॉजर टैरो ऐसे मन में जिज्ञासा हुई, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि मैडम मेरा जो है कि पॉडकास्ट हुआ है, कैसा जाएगा? तो उन्होंने बस ऐसे कुछ मंत्र पढ़े और मुझे लगा बहुत विद्वान है कि, और उन्होंने पतले वहां ऐसे कुछ करती गई और करने के बाद उनके पास मशीन थी एक। अच्छा। उन्होंने मशीन में अच्छा स्टैंडर्ड आजकल तो क्या जो दिख रहा है वो बिक रहा है बॉस। तो उन्होंने मशीन रखी थी, मशीन में उन्होंने ताश की जैसी गड्डी रख दी और बटन दबाया, खच 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 ऐसे 7 पत्ते निकल के सामने आए। अच्छा। मैंने आपके सारे पत्ते निकाल दिए और आपका पत्ता कहता है कि ये पॉडकास्ट आपका जो है बहुत बेकार जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैं इसके अलावा क्या पूछूं? आपने मुझे नेगेटिव कर दिया। मैंने रख दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच। आप विश्वास करेंगे, अगले दिन वो पॉडकास्ट आया, उसकी पहली रील जो थी, उसके 3 दिन के व्यू जो थे, मतलब मैं नया आप लोगों से जुड़ा, नया मैंने अपना पेज बनाया, 3 दिन के व्यू 12,000 क्रॉस हो गए थे। और जबकि मेरे सब्सक्राइबर गिनती के 70 थे। अच्छा, तो आपने उनको बताया नहीं फिर जाके? नहीं, तो मैं गया। अच्छा। फिर मैंने कहा उनसे, मैडम अब जरा अब पत्ता खोलिए जरा एक बार, ऐसे आप क्रॉस नहीं कर सकते ना। तो मैंने उनसे दोबारा कहा, मैडम एक किया था वो लॉन्च हुआ, बताएं सही हुआ कि? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ होगा आपका। ये एग्जैक्ट इनका एक आंसर कभी नहीं रहता। ये हर सवाल का जवाब हर 2 मिनट में दूसरा आएगा। एक सवाल पर कभी नहीं टिकते, कभी इनका जवाब एक साथ नहीं आता। हाँ, क्योंकि आई थिंक अगर कार्ड्स, मतलब ये मेरी थॉट है, जितने भी टैरो रीडर अगर सुन रहे हो तो बुरा मत मानना,
कि मान भी जाओ तो क्या करें? तो मेरा कहना यही है कि अगर पत्ते भविष्य बताते हैं, भविष्य बताते तो पता क्या नहीं क्या ही हो क्या ही जाता। हो जाता। तो सेम लाइक ना एआई एस्ट्रोलॉजर, ये भी क्योंकि वही जब है। आपने मुझे ये बात ही बोली ना, तो कि वो उन्होंने वो मशीन के अंदर अपने कार्ड्स डाले, बटन दबाया, तो ये मशीन अमेज़न पे 1000 रुपए की मिलती है, जो काम आती है दिवाली से पहले, जो एक और रिचुअल्स है लोगों के, हाँ, ताश खेलने हाँ, के। ताश खेलने के। जी। तो ये वो वाले रिचुअल्स की मशीन है। जब आपने ये बोला तो मैं अंदर से मुझे खुद ही लग गया कि मैं यार बताओ कितना ढोंग है जो लोग कर असल रहे में हैं। सर क्या है कि मैंने कुछ समय पहले, मेरा सबसे पहले एक पॉडकास्ट आया था, उसमें मैंने एक चीज देखी कि पहले मैं देखता था एस्ट्रोलॉजर्स को, लाइव में देखता था, कईयों एस्ट्रोलॉजर्स के माथे पर टीका भी नहीं होता था, हम्म और ये एस्ट्रोलॉजर होते थे। मैं आपको कुछ सालों पहले की बात बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी परेशानी से गुजर रहा था। जी। तो ये ऐसी चीजें, मतलब ये मेरी थॉट है, ऐसी चीजें तभी याद आती है जब आप किसी परेशानी में हो। परेशानी में हो। तो मैं किसी परेशानी में था, मेरे को ना एक किसी ने बोला कि यार ऐसे ऐसे एक पंडित जी हैं जो नोएडा के एक जगह में एक उनका छोटा सा मंदिर है, वो वहां बैठते हैं, कोई पैसा नहीं मांगते, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम उन्हें दोगे भी वो मना कर देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो एक बार उनसे मिल के आओ। मैं उनसे मिलने गया, उनके पास एक लाल किताब थी। उन्होंने मेरे को बोला बेटा अपनी जन्म तिथि और अपना पूरा नाम बता दो। मैंने अपनी जन्म तिथि बताई, अपना नाम बताया, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। पर ये मैं कह रहा हूँ, कुछ मतलब कुछ नहीं। उन्होंने सीधा क्या करा, उनके पास एक कोई किताब थी, लाल किताब, उन्होंने उसके अंदर पन्ने पलटे पलटे पलटे, एक पन्ने पे आगे वो रुके और उन्होंने मुझे 4 चीज बताई। जो वो 4 चीज बताई, मैं कह रहा हूँ वो पत्थर की लकीर थी, और वो चारों चीजें मेरे साथ हुई नहीं है। उन्होंने कहा ये 4 चीज तेरे साथ होने वाली है बेटा, और वो चारों चीजें मेरे साथ मेरे जीवन में हुई, हो रही है या हो हो गई, चुकी हो है। के खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो उस दिन से मेरे को लगा कि हाँ, वेरिन मैं उस दिन के, वो आज वो 5-6 साल हो गए हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे इनफैक्ट, हाँ मतलब 5-6 साल हो गए। उस दिन के बाद आज तक मैं कभी उनसे मिलने नहीं गया, क्योंकि जो उन्होंने मुझे बोला था वो सब हुआ, एंड लाइफ इज गोइंग गुड। तो यही कहना है कि जो जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास विद्या है, हाँ वो इसको व्यापार नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। और कुछ लोग जो, अच्छा एक चीज और देखें आप कि वैदिक छोटा नहीं है, वेद जो है वो छोटे नहीं है, पढ़ने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत एक्सपीरियंस लग जाता है। आज भी लोग पढ़ रहे हैं जो 60-60, 70-70 साल के हैं। आज भी लोग जो है 70-70 साल के हैं। मेरे फादर जो है वो आज भी एस्ट्रोलॉजी में डीलिट कर रहे हैं। डीलिट समझते हैं आप? नहीं। पीएचडी सुना होगा? हाँ पीएचडी सुना है। पीएचडी का फुल फॉर्म पागल होके देखो। पागल होके देखो, अच्छा यही है, नहीं ये दौड़ना। तो पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसकी पढ़ाई के बाद कोई पढ़ाई की जरूरत पड़ती है? मेरे ख्याल से तो नहीं। इसके बाद जिस पढ़ाई की जरूरत पड़ती है उसका नाम होता है डीलिट। अच्छा। उसको जूनियर साइंटिस्ट की पढ़ाई कहा जाता है। अच्छा। और डॉक्टर पंडित सुनील शर्मा जी है, उन्होंने पीएचडी करी और अभी वो डीलिट कर रहे हैं। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में एडवांस में। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है कि गए आपने कुंडली दिखाई, उन्हें पत्ता पन्ना पलटे और आपको कुछ 4 चीजें बता दी। ठीक है, ये होती है बेसिक। एक होती है एडवांस। अच्छा। एडवांस भी होती है इसमें। एडवांस में क्या होता है, थोड़ा सा एनालाइज करने में वक्त ज्यादा लगता है इसमें। अच्छा। 6 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, उसका गणित बहुत होता है। अच्छा। तो जब उसका मैथ्स किया जाता है तब उसमें निकाला जाता है कि ये चीज अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है और आपके संग क्या क्या होने वाला है। और बुरी चीज को निकाल के एकदम सामने लाके रख देंगे, ये चीज तुम्हारे साथ इस तारीख से इस तारीख के बीच में होगी। ये कर देते हैं एडवांस वाले। तो आई थिंक वो जो जिनसे मैं मिल के आया था पंडित जी से, उन्होंने भी आई थिंक जो भी करा हो जेन्युइन, बट आपकी वो बात जो मैंने पकड़ी अभी कि जो विद्या ज्ञान, जिनके पास विद्या है ज्ञान है, मुझे जैसे उन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, तो वो विद्या ज्ञान वाले का पेट अपने आप भरता है। ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाला बैठा है भरने के लिए। लेकिन जो जिसके पास विद्या ज्ञान नहीं है और वही मशीन लर्निंग वाले हैं उनको असल में क्या हुआ कि परेशानी कोरोना के बाद से आना शुरू हुई। हाँ, कोरोना आया तो कईयों की नौकरी चली गई।
और कईयों लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया इसको। कईयों मैंने देखा है कि सेल्स में काम करते थे। हाँ। अब एक दो नाम तो ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा कि पेड़ की छाड़ जो होती है पेड़ की, हाँ। वहां खड़े हो जाते हैं, वहां खड़े होकर अपना एक कैमरामैन हायर किया हुआ है, हाँ। उससे रिकॉर्डिंग करा लेते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, अपने को बेच रहे हैं और दुनिया को इस कदर मूर्ख बना रहे हैं कि दुनिया बने जा रही है। दुनिया बन रही है, सीरियसली हाँ, बन रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि उस इंसान की एज कितनी है, हार्डली 28-29 साल का लड़का। एक 28-29 साल का लड़का जो तुम्हें मुंह पे बेवकूफ बना रहा है बैठ के, जिसके पास 1 रुपए का रत्ती का जवाब नहीं होगा, तो अगर उसके सामने किसी विद्वान को बैठा दिया जाए, एस्ट्रोलॉजर को जो एडवांस करता हो, वो तो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। और ये आदमी हिंदुस्तान के उतने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या ऐसा बना रहे हैं कि क्या है। अरे तुम पैदा हुए भैया, विद्या है वो। 100 रुपए में 30,000 रुपए में पैकेज नहीं बेचे जाते। बिल्कुल। आपने इसको विद्या नहीं बनाया, आपने तो वो बना दिया, धंधा बना दिया। इसको धंधा, सही में धंधा बन गया। क्योंकि अब तो ऐसा, जैसे आपने बोला, ये एआई जब से ये सब और आया है, तो अब तो एप्स आ गई हैं। हाँ? नहीं देखिए, मैं खुद भी कहूंगा आपसे कि मैं एप्स के बारे में ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर ऐप के लिए, क्योंकि मैं भी खुद भी एक एप्लीकेशन पे हूँ। अच्छा। मैं खुद एस्ट्रोटॉक पे काम करता हूँ। अच्छा। तो मैं एस्ट्रोटॉक पे काम करता हूँ, तो मैं कभी उसके ऐप के लिए बुरा नहीं बोलूंगा। एस्ट्रोटॉक ने आके कईयों बेरोजगार ऐसे एस्ट्रोलॉजरों को काम दिया जो लोग घर में छुपे हुए बैठे थे, लोग बिल्कुल लुप्त हो गए थे, जिनको एस्ट्रोलॉजी छोड़नी पड़ी या अपना कुछ और काम करना पड़ा, इनके लिए तो ठीक है। अच्छा। पर ऐसी ऐप पर जो आजकल जो और एप्लीकेशंस जो आ रही हैं, मैं वहां पर एस्ट्रोटॉक पे फिर भी जो है एक बार इंटरव्यू हो जाता है। अच्छा। 3 राउंड होते हैं क्लियर करने के लिए, और तीनों राउंड बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स में होते हैं इनके। अच्छा। हाँ। तो मतलब एस्ट्रोटॉक जो मैंने तो किया है एस्ट्रोटॉक पे इंटरव्यू, जब मैंने दिया था 2022 में, जिस प्रकार के 3 लेवल के इंटरव्यू दिए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने मेरा गुरु बैठा था पूछने के लिए। मुझे इस प्रकार के वो जवाब मेरे सवाल पूछे गए थे। अच्छा। और मुझे सीरियसली मुझे दूसरे इंटरव्यू में फेल कर दिया गया कि सर 6 घंटे का आप कर लो एनालाइज, फिर आपसे सवाल करेंगे। 6 घंटे बाद वापस उन्होंने इंटरव्यू लिया। ये तो तब की बात है। आजकल एस्ट्रोलॉग इतनी जल्दी हायर नहीं करता एस्ट्रोलॉजर्स को। अच्छा। टैरो की मैं बात नहीं कर सकता, बाकी अदर एप्लीकेशंस आप देख लो। 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, जो बच्चे स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ये टैरो कर रहे हैं और ये वैदिक और एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। तो क्या ही इनका भविष्य है, क्या हमारा भविष्य होगा अगर हम इनसे पूछते भी हैं तो। सही बात है। और इनकी अगर बनी हुई रील को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो या तो फिर हम पे लानत है या फिर हमारी बुद्धि पे लानत है, एक ही चीज। सो तंत्र का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में सेक्स और ब्लैक मैजिक आ जाता है। क्या ये सच्चाई है या? सबसे पहले एक चीज समझिए कि तंत्र जो है वो ये सब चीजों में होता ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो अगर मेरी थॉट वो है तो होएगा ही नहीं, कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी इच्छाएं ही गंदी है, चीज काम करेगी नहीं। कुछ ये जो आपके दिमाग में थॉट आया, ये भी एआई वाले बाबा या ये रील्स वाले बाबा की वजह से आया है। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एक रील देखी थी, उसमें एक, मैं अब शब्द नहीं कह सकता हूं उनको, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो इस दुनिया के शायद से आखिरी ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने बिल्कुल भगवान को ऐसे साक्षात रूप से देखा होगा। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कहा था एक रील में कि कर्ण पिशाचिनी जो आती है वो संभोग मांगती है। अच्छा। उन्होंने ये तक कह दिया था रील्स में, सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए। अच्छा। एक और बाबा आजकल बहुत चलते हैं, लंबे लंबे बाल, जुल्फे, बोलने में बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ऐसे चॉकलेटी टाइप के हैं वो बाबा। वो ये कहते हैं कि मेरे पास यक्षिणी है, वे कहते हैं। वो एक मैडम है, वो तो न जाने क्या क्या कह देती हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी शक्तियां नहीं होंगी दुनिया में जितनी इनके पास ताकतें हैं। अच्छा। है ना? तो ये जो चीजें हैं, इन लोगों का बनाया हुआ, पैदा किया हुआ रूमर है, आप लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए, खुद का फेस हाईलाइट करने के लिए, और कुछ नहीं। कारण क्या है कि ये तंत्र जो है, जो भी आपने चीजें बोली, इन चीजों में तंत्र नहीं है। सीधा सा समझना, वशीकरण भी तभी होगा जब तुम वशीकरण करना चाहोगे, पर वशीकरण इतना आसान भी नहीं कि हो जाएगा। अब जैसे वशीकरण एक मंत्र है, पर यह मंत्र जो है ये कामदेव का मंत्र है। अच्छा। कामदेव आप जानते होंगे किस चीज के हैं? कामदेव अलग है,
इनका मंत्र अलग है। हम्म, ओम नमो कामदेवाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु फट। अब अमुक की जगह पर उस वक्त में उस शख्स का नाम लगाना है अच्छा। जिसके संग आप ये सब चीजें चाहते हो। हम्म, तो पहले तो कामदेव को प्रसन्न करो। हम्म, जब कामदेव प्रसन्न होगा तभी तो आपकी व्यवस्था बनाएगा। हम्म, ये तो उनके लिए होते हैं जब पति पत्नी का विवाह हो गया, हम्म, व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हम्म, और डॉक्टर कहता है कि आईवीएफ ही चाहिए रहेगा, नॉर्मल से नहीं हो पाएगी व्यवस्था। उन जगहों पर इन चीजों को एक्टिव किया जाता है कि भाई ये संभोग जो है या ये जो भी चीजें हैं ये वहां पर एक्टिव हो जाए, तो उस टाइम पीरियड में उनको दाम्पत्य जीवन का सुखी से सुखपूर्वक निकले। तो ये था मेरे इस सवाल का जवाब, क्योंकि जो लोग ये एआई बाबाज या ये जो एआई रील जो वाली आंटी, रील हाँ। वाली आंटियों को सुनते हैं, उनके लिए तो ये होता है कि मैं सिंगल हूँ और मेरे को लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक रील आई थी, हाँ, उसमें एक मैडम बैठी थी, अच्छा खूबसूरत नाम था उनका, और मैं उनके पॉडकास्ट काफी देखा करता था पहले। अच्छा। तो मैंने उनको एक बार रील में देखा, तो उनकी रील में देखा कि वो कहती है कि इत्र ले लो, यूं यूं रगड़ लो, हाँ, और रगड़ के जिसके भी पास जाओगे उसको भी हक करोगे, वो बंदा तुम्हारा हो जाएगा। मतलब उन्होंने वो जो फॉग की ऐड थी ना, एक वो फॉग पर भी वो आता है कि असल लगाओ और में परियां उतर के आ जाती हैं। उनकी फिर मैंने कई रीलें ऐसी देखी कि पति पत्नी में नहीं हो तो घर में चांदी की थाली ले आइए, उसमें हाँ। खाना खिलाइए पति को, हाँ, भाई को महंगे महंगे गिफ्ट दिया करो, है ना, हाँ, भाई आपकी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको आपके दिमाग के साथ आपके अनकॉन्शियस माइंड को कोक के बुलवाने वाली चीजें हैं, हाँ। और कुछ नहीं है। हाँ, कॉन्शियस माइंड ये चीज करता क्योंकि ही आई नहीं। थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आपने वो आंसर दिया ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि वो मेरे दिल में बैठ गया कि हर एक के पीछे एक एक कारण है, एक कारण है कि अगर कोई भी तंत्र मंत्र या किसी भी इन चीजों को सेक्स या ऐसी किसी चीजों पे लेके जा रहा है, तो वो जिसने वो डेवलप करी है, जिस भी भगवान ने या जहां से भी वो सिद्धि आई है, उसने वो सोच के करी है कि अगर एक पति पत्नी की शारीरिक दाम्पत्य संबंध जीवन में, के हाँ लिए, हाँ। हाँ, मतलब ये जो भी वर्ड यूज करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई इश्यू है, उसके लिए ये बना हुआ है, ये इसके लिए नहीं बना हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं नहीं कर पा रहा हूँ या XYZ। हाँ, हाँ, तो ये चीज गलत है। हाँ, आप दुनिया को लेकिन अलग लोग करो। पोर्ट्रे उसको इस चीजों के साथ कर रहे हैं, और जो देखने वाले हैं कुछ ऐसे लोग जो उसको ये समझ रहे हैं कि हाँ ये तो इसी के लिए बना है, कि एंड आई थिंक सर, असल ये में क्या रॉन्ग है, इंफॉर्मेशन है जो फ्लो हो रही है। लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, हम्म, और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो वो इन रास्तों पे आ रहे हैं। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, अब उसकी तरफ दूसरी लड़की भी आकर्षित है, स्कूल वाली लड़की भी आकर्षित हो गई, कॉलेज वाली लड़की भी आकर्षित हो गई, काम वाली लड़की भी आकर्षित है, और घर में एक लड़की वो भी आकर्षित है। अब चारों तरफ से लड़कियां, मतलब शुक्र मजबूत है इसका। परोसो प्यारे, परोसो प्यारे, परसों प्यारे, परसों प्यारे। तो ये जो है, ये प्यारे प्यारे नहीं है। तुम याद रखना, इनमें से चारों में से कोई एक सोनम बनेगी। अच्छा। इन चारों में से कोई तुमको मुस्कान बनेगी, तो तुम नीले डब्बे में पाए जाओगे, ठीक है, या खाई में पाए जाओगे। तो व्यवस्था तैयार रखो अपनी, इतना भी शुक्र बलवान मत करो आज की तारीख में, आगे अगर उल्टा पड़ जाए। हाँ, कि उल्टा ही पड़ जाए। तो रुद्रांश जी, एक आपको देख के एक सवाल और मन में आ गया जी, कि आपने ये रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है जी। तो जैसे आज हमने जितनी भी बात करी, हमने सारी बात ऐसी करी है कि हम एक सच्चाई लोगों तक पहुंचा सके, जी, राइट। तो ये रुद्राक्ष भी एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम में एक हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इसलिए कि मेरे हिसाब से 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। बिल्कुल सही, राइट। और मेरे को थोड़ा सा इसका ज्ञान है कि रुद्राक्ष एक तो नेपाली हो गया, एक इंडोनेशियन रुद्राक्ष भी होता है। तो अब लोग इसको कैसे पहचाने, इसकी कोई विधि, कि अब मैंने एक बार ही धारण करा, लेकिन ऑब्वियसली मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर, तो मुझे ऐसा लगा नहीं, आई थिंक कि जो मैंने रीलों में देखा, अगर आपने रुद्राक्ष शराब पीनी है तो रुद्राक्ष उतारो और शराब पी लो और फिर दोबारा पहन लो। तो ये लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि क्या है ये, और असली या नकली की पहचान क्या है। देखें, रुद्राक्ष के लिए ऐसा कह सकता हूं कि क्योंकि मैंने ये जो रुद्राक्ष पहना हुआ है, जैसे आपने कहा कि 1 नंबर से 14 नंबर तक मुखी, हाँ, मुखी, हाँ, ये आते हैं, उस तरह के नंबर भी होते हैं। अच्छा।
ये 0 नंबर है, ये 0 नंबर है। ये 0 नंबर है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। हम्म। ये मेरे को मेरे गुरु ने दी थी अच्छा। और ये बहुत पावरफुल है। हम्म। उन्होंने एक ही चीज कही थी कि जीवन में कभी भी मांस का सेवन मत करना। अच्छा। अगर ये गले में हो हम्म। तो मांस का सेवन मत करना, पहला। और दूसरा, किसी को बद्दुआ मत देना अपने मुंह से। अच्छा। मैंने कारण पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो रुद्राक्ष है इसमें कईयों सारे रुद्राक्ष अलग अलग नंबरों के हैं। अच्छा। इसमें दो मुखी भी है, 3 मुखी भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 108 की ये माला है और ये सबके लिए तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे गुरुजी की दी हुई थी, तो सिद्ध माला है। हाँ। तो ये माला जो है ये आप भी पहन सकते हैं ऐसी बाजार से लेकर, पर इसको शुद्ध करके पहना जाए तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा रहेगा। बाजार से आप जब माला लेते हैं तो माला सिंपल एक धागे में पिरो के दी जाती है। बिल्कुल। रुद्राक्ष काम कब करता है? जब वो लाल या पीले रंग के धागे में पुराया हुआ हो। अच्छा। तो पहले लाल रंग में से कन्वर्ट करा लो या पीले रंग में से कन्वर्ट करा लो। ठीक है। कराने के बाद आप उसे पहन लो। अब सुख समृद्धि चाहिए घर में, खुद के मन को शांति चाहिए, 5 मुखी रुद्राक्ष सफिशिएंट है। 5 मुखी रुद्राक्ष। अभी कुछ दिन पहले एस्ट्रोटॉक पे एक क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि मेरे घर में जो है पंडित जी बड़ी मन बेचैन सा होने लगा है घर पे आने के बाद में, और व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई मेरी। तो मैंने कहा, तो वो एस्ट्रोटॉक पे मेरा था क्लाइंट, तो मेरे को बोलता है कि क्या करूं, रुद्राक्ष पहनने का मन कर रहा है मेरा। मैं शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। अच्छा, मैं तुम 5 नंबर का 5 मुखी रुद्राक्ष ले लो, उसकी माला ले लो, 0 नंबर की बनवा लो और पहन लो, देखो व्यवस्था मजबूत। आप विश्वास मानोगे, सोमवार के दिन विधि बता दी मैंने उसको, रुद्राक्ष की माला पहननी कैसे। सिर्फ विधि बता दी, 47 डेज के अंदर अंदर उसकी व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई कि वो उठ के खड़ा हो गया, कहता गुरु जी मजा आ गया, रुद्राक्ष काम करता है। मैं नॉनवेज खाना बंद कर दिया। अच्छा। तो शराब में भी पीता हूँ, स्मोक में भी करता हूँ, इससे मेरे को काम में कोई इफेक्ट नहीं आया। वेरी नाइस। तो रुद्राक्ष जो है वो इतना पावरफुल है कि आपकी व्यवस्थाओं को बना देगा, क्योंकि है हमारे महादेव का। ये महादेव का है और ये आपकी व्यवस्थाओं को बना भी देगा, बनाने के बाद आपको बहुत संवार भी देगा। रुद्राक्ष में बहुत सी ताकत होती है, जिस तरह कहते हैं ना कि दूध पीने से ताकत आती है, बॉर्नवीटा डाल दो तो और ताकत आती है, सेम लाइक दैट वन। कि रुद्राक्ष पहना है तो ताकत आएगी, पर रुद्राक्ष की माला पहनी है तो डबल ताकत आएगी। राइट। तो जैसे हमने महादेव की बात करी, तो ये जो सावन एक ऐसा एक पीरियड आता है जहाँ पे महादेव के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, पूजा जाता है, क्या महत्व है इसका? असल में देखिए, सावन के महीने को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि जो श्रावण की पूर्णिमा जब होती है उस टाइम पीरियड को, इसको सावन का महीना कहा जाता है। सावन के महीने में शिव जी की शादी हुई थी। अच्छा। शिव जी की कितनी शादियां हुई थी? नो आइडिया। शिव जी की पहला जो विवाह हुआ था वो हुआ था उमा से। अच्छा। ठीक है, जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी। अच्छा। तो उन्होंने शिव जी को बुलाया नहीं था, तो उन्होंने अपने शिव जी ने, उमा जी ने क्या किया, होम में अपनी आहुति दी। अच्छा। शिव जी गुस्सा हो गए, काफी समय तक इंतजार किया। उसके बाद जन्म बदलते गए, बहुत जन्म बदले, फिर काफी समय इंतजार करने के बाद में शिव जी को पार्वती मैया मिली। उमा जी थी, पार्वती माँ के रूप में आई और रूप में आके पार्वती माँ से उनका विवाह हुआ। अच्छा। इससे पहले जो होते थे वो गंधर्व विवाह होते थे। अच्छा। ये जो हुआ ये पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। अच्छा। ठीक है, वरमाला पहनाना, ये सब चीजें, ये सारी चीजें जो हुई। तो सावन के महीने में शिव की शादी हुई थी, सृष्टि में सबसे पहली शादी शिव की हुई थी। तो शिव को मनाने का, शिव की आराधना करने का सावन का महीना बहुत शुभ होता है। अच्छा। सावन के महीने में अगर किसी के घर में जिसको सुख शांति, मन का ऐश्वर्य, अच्छा धन धान्य चाहिए, तो कच्चे दूध दही से जो है शिव जी का अभी रुद्राभिषेक कर दे। और अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो जो है गन्ने के रस से कर ले। अच्छा। ठीक है। घर में अगर कोई रोग है आपके तो शक्कर से, गुड़ से, शहद से, इनसे आप कर लीजिए। अगर कोई दुश्मन है आपका, कोई जो आपका बुरा चाहता है, अगर उससे भी बचना है तो सरसों के तेल से शिव का रुद्राभिषेक कर दो। और मन की इच्छा पूर्ति करनी हो
तो इत्र से शिव का रुद्राभिषेक करो। तो शिव के रुद्राभिषेक करने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं और दिनों की भांति सावन के महीने में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिव की आराधना सावन में की जाती है। यह है सावन की महिमा। तो पंडित जी, आज जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी जी, अगर मैं सीरियस नोट पे बात करूं तो जैसे कुछ नंबर डिफाइन हो ना 1 से 10, तो आई थिंक मेरे वो 1 से 10 सारे क्लियर हो गए एंड आई होप सेम मेरे व्यूअर्स के साथ भी हो, क्योंकि वही हमारे एआई भगवान, एआई वाले बाबा या एआई वाले भगवान, आंटियां, तो उन्होंने जो माहौल खराब कर रखा है, आई थिंक आपने बहुत सारी चीजें वो क्लियर करी हैं आज की कि कुछ चीजों में जो सच्चाई है बिल्कुल सच्चाई है और जो नहीं है वो नहीं है। तो इसी के साथ आज हम इस पर्टिकुलर एपिसोड को एंड करते हैं। एंड करने से पहले मेरे एक 5 रैपिड फायर राउंड के सवाल जो आई थिंक फनी भी हो सकते हैं। तो पहला सवाल, आपको सिर्फ नाम लेना है किसी चीज का या हाँ या नाम है इसका जवाब देना है। तो अगर आप किसी एक सेलिब्रिटी की कुंडली पढ़ सकते तो वो कौन होता? बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। क्या बात है। और आपके हिसाब से सबसे ज्यादा तांत्रिक वाइब्स देता है मार्स, सैटर्न या यूरेनियस? मार्स। ओके। कभी किसी ने आपसे प्यार में वशीकरण करवाने की रिक्वेस्ट की है? बहुत लोगों ने, अखंड लोगों ने, इसकी तो गिनती नहीं है। और आपने क्या बोला? नहीं। आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? नेटफ्लिक्स, लेट नाइट स्नैक्स या किसी का हॉरोस्कोप स्टॉक करना? हॉरोस्कोप स्टॉक करना। मतलब आप वही करते हैं जो करना चाहिए। और अगर आपको एक दिन के लिए कोई देवता बनने का मौका मिले, शिव, विष्णु या शनि, आप कौन बनते और क्या करते? शनि बनता। और क्या करते? और लोगों का दुख जो है हरने की कोशिश करता। सिर्फ दुख। वेरी नाइस। मन इच्छा पूर्ति वाला सवाल नहीं आता मेरे सामने। वेरी नाइस, ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। सो गाइस, इसी के साथ आपसे आज लेते हैं अलविदा एंड आई होप जो आज हमने बातें करी आप अभी तक उस पर कनेक्टेड हो। क्योंकि हमने बात ऐसी करी जिसमें सिर्फ सच्चाई है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपके आगे एक वो चीज लाके रखी है कि ये एआई वाले भगवान, ये एआई वाली आंटियों की को देखना बंद करो। देखो लेकिन इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। और कभी भी आपको कोई ऐसी पंडित जी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज कमेंट्स में अपने कमेंट्स डालो। वी विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उन्हीं से रिप्लाई करवाऊं और इट कैन बी एन हेल्प फॉर यू गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर, एंजॉय और मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। कट।